द सैफ मलिक गैलरी से मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक। आज हम बात करेंगे हॉकी के बारे में। भोपाल से ओलंपियन जलालुद्दीन रिजवी साहब जो अर्जुन अवार्डी हैं, आज मैं उनसे आपको रूबरू कराऊंगी और हॉकी के बारे में आपको कुछ बातें उनकी आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो जलाल भाई, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप हॉकी का जो शौक है आपको कब और कैसे लगा? एक तो मुझे आपने चुनने के लिए, आपने कि हॉकी की सीरीज चलाने के लिए आपको एक बहुत बहुत इसकी बधाई और शुक्रिया कि मैं उस कड़ी में एक पहला मेंबर बन रहा हूँ आपका। और आपके चैनल में मैं कुछ मैं अपनी बात कह पाऊँगा और लोगों तक पहुँचाऊँगा, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हॉकी, भोपाल और हॉकी ऐसी चीजें हैं, ये दोनों एक दूसरे से ऐसी लिपटी भी हैं कि इसको कोई जुदा नहीं कर सकता। भोपाल का नाम भोपाल तो हॉकी, तो जब से होश संभाला देखा तो भोपाल में हॉकी का बड़ा रिवाज था और बड़ी इज्जतें होती थी उस जमाने में खिलाड़ियों को, क्योंकि यहाँ के नवाब को शौक था और सारे लोग हॉकी को खेलना फख्र समझते थे और पूरा शहर का शहर खेलता था हॉकी। भोपाल को नर्सरी भी कहा गया। तो भोपाल की, बेशक भोपाल एक नर्सरी थी और दुनिया की सारी टीमें यहाँ खेलना पसंद करती थी, क्योंकि यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग मैच देखते थे ऐशबाग स्टेडियम में और बड़े अंदाज से हॉकी होती थी और पब्लिक इतनी हॉकी को जानती थी, इतनी जो खिलाड़ी होते थे उनको खेलने यहाँ भोपाल में खेलना बड़ा अच्छा लगता था कि यहाँ की आम लोग यहाँ हॉकी को इतना जानते हैं और इतनी बारीकी से देखते हैं। तो ये भोपाल एक बड़ी शानदार जगह है हॉकी की। जी। तो आपको शौक कैसे लगा इसका? मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये शौक कैसे लगा। जैसे मैंने कहा कि यानी कुछ और देखा ही नहीं हमने। बचपन से जब चलना पैरों से चलना सीखा होगा तो हॉकी देखी। अच्छा। तो हॉकी आंगन में खेलना शुरू की, आंगन से बाहर निकले तो फिर गली घर के बाहर गलियों में खेला और लकड़ी से हॉकी खेली जाती थी। अच्छा। भोपाल की तो रिवायत वही है, अगर भोपाल की बात हो और खपोटे का जिक्र ना हो। हाँ। खपोटा एक लकड़ी को, टेढ़ी लकड़ी बनाई जाती थी और उससे लोग खपोटों से खेलते थे हॉकी। तो वो हम लोग उस दौर के खपोटे वाले हॉकी के लोग हैं। तो वो हमारे बड़े भी खेलते थे, हमारे बड़े भाई खेलते थे, हमारे चचा लोग भोपाल वांडर से खेलते थे। तो एक माहौल घर में था हॉकी का, उसने ही हमको अट्रैक्ट किया और हमने हॉकी को चुन लिया अपना गेम। अच्छा, तो वो फिर आपने यहाँ से शुरुआत की है हॉकी खेलने की। जी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने सबसे पहले हॉकी टीम में आपका सिलेक्शन कैसे हुआ आपका? अब ये हुआ कि घर से निकले तो बाहर गली में आए, गली से निकल के थोड़ा हमीदी मदार साहब की मस्जिद है, आप तो खैर आपका एरिया देखा हुआ है पूरा, उस मैदान में गए। उस मैदान से थोड़े से और बड़े तो हमीदिया स्कूल के मैदान में गए और पहली मर्तबा अपने चचा से हॉकी मांग के लाए। तो हॉकी मांग के लाने के बाद उसका ऊपर से हैंडल टूटा था, तो छोटी हो गई थी, तो हम छोटे थे तो वो हाथ में, तो हमारे जो साथी जिनके साथ खेलते थे उन्होंने कहा नहीं आपको तो नहीं खिलाएंगे, आपके पास हॉकी है। हाँ। आप तो लकड़ी वाले यहाँ खेलेंगे इसमें। अच्छा। तो ये आप सोचिए कि ये एक भोपाल में लोगों के पास बहुत कुछ भी नहीं था और शौक इतना था। तो ये उनकी स्पिरिट थी, भैया हॉकी वाले अलग रहेंगे, हम लकड़ी वाले अलग, खपोटे वाले खेलेंगे। मैं बहरहाल हमने खपोटे ऐसे खेले और फिर हॉकी में थोड़ा सा एक पीरियड ऐसा होता है कि आप ना तो छोटों में फिट हो पा रहे हैं ना बड़ों में हो रहे हैं, तो वो बड़े कभी कभी मौका देते हैं आपको खेलने का। जब कोई बहुत प्लेयर नहीं आए तो उन्होंने आपको दे दिया मौका। तो हमीदिया स्कूल की ऐसे टीम बना के खेलना शुरू किया। तो ये इस तरीके से इंकरेजिंग होता गया। मोहल्ले में तमाम हमारे साथी थे, पढ़ने वाले बच्चे भी थे। हमारे सीनियर था रिजवान, इंजीनियर बन गया वो, फिर उस सुपरटेंडेंट इंजीनियर से रिटायर्ड हुआ, मोहल्ले की थे हमारे। तो ये इस तरीके के वो हमारे साथ बड़ा अच्छा उसका बॉल कंट्रोल था। छोटे छोटे मैदान में खेलते थे और बॉल कंट्रोल पूरा होता था उसमें और सारी चीज़ें।
बड़े मैदान में आपको बड़ी जगह आपको मिलती है बचाने के लिए, लेकिन छोटे मैदान में आप अगर खेलेंगे तो बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी को डॉज दे के निकल जाएं। कम जगह है ना, वो भी सामने खड़ा है। तो ये था। और 73 में हम अंडर 18 की टीम में 16-17 साल के थे हम, और तो हम इंडियन भोपाल की टीम में सिलेक्ट हो गए। तो नेशनल चैंपियनशिप हुई भोपाल में और भोपाल की टीम चैंपियन हो गई। तो बस जब से फिर हमने इनकरेजिंग जो हमको मिला है हॉकी में, हम खेलते रहे। फिर 75 में फिर नेशनल चैंपियनशिप हुई पूना में, फिर हम भारत की टीम से, भोपाल की टीम से गए, वहाँ फाइनल हमारा रनर्स रहे। फिर हिंदुस्तान के कैंप में आ गए, अंडर 18 के 17 साल के रहे होंगे। तो उस कैंप में बेंगलोर में थे, तो कैंप में आए, फिर हिंदुस्तान की टीम में सेलेक्ट हो गए। बस वो सिलसिला जो चला तो वह फिर चलता गया। फिर मेहनत करते गए, अपने आप को अच्छा प्लेयर बनाना है। कौन कैसा, उस जमाने में कोचिंग सिस्टम नहीं था, फैसिलिटीज आपके पास बहुत लिमिटेड होती थी। जूता फट जाता था तो घर से तो खेलने की इजाजत थी नहीं, तो आपको जूता भी नहीं मिलता था, आपको नंगे पैर खेलना है। या जूते पे टेनिस शू आता था एक जमाने में, कपड़े का जूता होता था, उसमें नीचे टायर लगवा लेते थे, छेद हो जाता था। तो ये आमतौर से भोपाल के प्लेयर ये सब करते थे। और किसी के पास बहुत अच्छे उनके पास इक्विपमेंट हो रहे हो, नई हॉकी हो और बहुत अच्छे शूज हो, ये सब नहीं था किसी को। सब लोग एक गुर्बत में खेलते थे और कम फैसिलिटीज में अपने आप को अच्छा प्लेयर बनाना चाहते। मतलब आप लोगों ने लोहे के जो चने थे वो चबा के बताए कि इतने सब कमियां होने के बाद भी जो है आप लोगों ने इतना अच्छा भोपाल का और पूरे हिंदुस्तान का नाम किया। आपने ओलंपिक खेला, तो आपको कैसा लगा जब आपका ओलंपिक खेलने के लिए आपका सिलेक्शन हुआ? अब ये था कि कई सालों से हम हिंदुस्तान की जूनियर टीम में थे, फिर सीनियर में आए और बहुत गेम अटेंड किए, क्योंकि जाहिर है कि भोपाल हॉकी पंजाब में थी और सिलेक्शन में बहुत मुश्किलात थी। पूरा हिंदुस्तान में हॉकी ज्यादा होती थी, बहुत जबरदस्त कंपटीशन था। लेकिन ऐसा लगता था कि हमें कुछ साल पहले टीम में आ जाना चाहिए था। और वो है सिलेक्शन प्रोसेस है, लोग समझते हैं आजकल अपने लोगों को लोग रखते हैं, और ये सब भोपाल की कोई सेहत ही नहीं उस जमाने में। बहरहाल एक बार हम हिंदुस्तान की टीम में जब आए सीनियर टीम में, तो खुशी की बात थी, खेलने का मौका मिला। जब खेलने का मौका मिला तो हम यही लोगों को आपके से यही बताना चाहते हैं कि आप बेटा मेहनत करते रहो। हर आदमी इस बात में मेहनत करता रहे, उसको मौका दे या ना दे, उसको अपना खिलाड़ी अपनी मेहनत करते रहना चाहिए। हमने खेल अपने शौक से हमने खेल को चुना, इसलिए तो नहीं चुना था कि हमें कोई भारत की टीम में खेले या हमें कोई इससे नौकरी मिले। ये हमारा कंसेप्ट नहीं था हम लोगों के जमाने में। हमारा ये था कि हम लोग खेलें और जब मैदान से खेल के निकले तो हजारों पब्लिक जो देख रही है वो हमको गोदों में ले, अप्रिशिएट करें, प्यार करें, मोहब्बत करें। ये कंसेप्ट था हम लोगों का। आज के दौर में कंसेप्ट लोगों का बदलता जा रहा है कि वो उसको हर चीज को पैसे में तोल रहे हैं। तो ये चीजें बहुत दिन चलती नहीं है। हमने मौका नहीं मिला, जब मौका मिला, मैं वही कह रहा हूँ कि जब मुझे मौका मिला खेलने का, और पहला टूर्नामेंट मैंने हिंदुस्तान की टीम से जब मैंने खेला है तो मैं दुनिया के 11 खिलाड़ियों में था। ये मैं खास तौर से इस बात को कोट करना चाहता हूँ आपके चैनल से कि लोग खेलें, आप मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट अलमिया जरूर देता है। मैंने 10 टूर्नामेंट नहीं खेले, लेकिन एक टूर्नामेंट खेल उन 10 टूर्नामेंट खेलने वालों से ज्यादा ऊपर चला गया ना मैं। बिल्कुल। तो मैं हिंदुस्तान की टीम से अकेला ऐसा आदमी था जो मैं दुनिया के 11 खिलाड़ियों में था। तो ये एक आपको यही सिखाता है, ये जो स्पिरिट है हमारी कि हमें अच्छा प्लेयर बनना है, हमें अच्छे लोग हमें अप्रिशिएट करें, हम मैदान से खेल के निकले तो हमें शाबाशी मिले, या ये तो ना कहें, क्योंकि खिलाड़ी को तो फौरन रिएक्ट होता है। आप अच्छा खेले तो ठीक है, नहीं तो पत्थर भी पड़ते हैं। अच्छा खेलते हैं तो बहुत वाहवाही होती है, एक भी गलती होती है तो उससे डबल आपको होती है। तो ये हम चाहते रहे। वो उसने हमको जिंदा रखा। कई कैंपों में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमने 20 कैंप अटेंड किए होंगे, लेकिन बाद में जब मिला मौका तो फिर हमने करके दिखा दिया। ये बात थी। और इसने फिर हमें बाद में फिर हम दूसरे साल ओलंपिक्स में चले गए, ओलंपिक में खेले। तो जाहिर है कि
जब कोई भी खिलाड़ी खेलता है तो उसको ओलंपिक सबसे बड़ी उसके लिए अचीवमेंट होता है कि हमें ओलंपिक मिल जाए। हाँ। और ओलंपिक मिल गया और हम खेले ओलंपिक्स। बस सारी जो खेल की खुशियां मिलना थी वो यहाँ पर आके आपको मिल जाती हैं। बस तक थोड़ा सी खलिश ये रह गई कि कोचेज हमारे जो कोच गए थे वो शायद थोड़ा सा अच्छा सिलेक्शन नहीं कर पाए प्रॉपर के किसको किस वक्त उतारना है और क्या करना है। तो हमारी टीम बहुत अच्छी थी। 84 के ओलंपिक्स में लॉस एंजलिस में ओलंपिक था और हमें जीतना था वो ओलंपिक। हम दुनिया की सारी टीमों को हरा रहे थे, लेकिन हम वो उस ओलंपिक्स में हम 5वीं पोजीशन में आ गए। हम नहीं जीत पाए। सही जर्मनी से गोललेस ड्रॉ खेल गए, जबकि हमें वो मैच जीतना था और हम उस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। और ओलंपिक का जो हमारा गोल्ड का सपना था वो हमारा ख्वाब पूरा ना हो पाया और वो हमारे लिए जिंदगी में बड़ी तकलीफ दे बात थी, क्योंकि हमारी टीम इतनी मजबूत थी कि पूरी दुनिया की टीमें उसे फंसती थी। लेकिन ये कि हमारे कोच साहब नहीं रहे, बुराई नहीं कर रहा मैं, लेकिन ये कि उनका जो भी उसमें सिलेक्शन में किसको चूक हो गई, जो भी थी उसमें किसको कब खिलाना है और क्या करना है, ये उन्होंने वो मैच तो, क्योंकि हॉकी बड़ा 70 मिनट का गेम था जब खेलता, अब 60 मिनट का हो गया। फ्रैक्शन में आपके डिसीजन होना चाहिए, फ्रैक्शन में डिसीजन लेते हैं और वो अगर आपने चूक गए तो फिर टीम आपकी चली जाती है। जी। तो मैं और जानना चाहूंगी कि आप और कहाँ खेले हैं जैसे आपने? जब मैं 1975 में जब मैं पहला कैंप अटेंड किया भारत का और मैं जर्मनी, स्पेन, फ्रांस गया खेलने, और उसके बाद फिर मैं कंटिन्यूएशन में जूनियर की टीम 79 तक जूनियर वर्ल्ड कप खेला और 78 में जर्मनी का टूर किया। उसके बाद में मैं फिर जब मैं 75 में खेल के वापस आया तो मुझे इंडियन एयरलाइंस ने, क्योंकि इंडियन एयरलाइंस भारत की सबसे अच्छी टीम होती थी, उसमें सारे नामी खिलाड़ी, असलम शेर और इनामुर रहमान साहब और अशोक कुमार और गोविंदा और कृष्णमूर्ति, बड़े खिलाड़ी सब उसमें ही होते थे। तो वो भी एक अपनी आप में एक बड़ा अचीवमेंट था कि उन लोगों ने हमको अपनी टीम में लिया और इतने बड़े खिलाड़ियों के साथ खेल के फिर और सीखा उनके साथ। तो वो एयरलाइंस टीम में आ गए। एयरलाइंस के बाद में फिर हम कैंप अटेंड करते रहे। फिर 82 में दुबई एक टेस्ट सीरीज थी इंडिया पाकिस्तान की, उसमें खेले। फिर 82 की चैंपियंस ट्रॉफी खेले, फिर 83 की चैंपियंस ट्रॉफी खेले, एसेंडा खेले 82 में। कंटिन्यू मैं लगभग 122 इंटरनेशनल मैचेस खेला हूँ और लगभग 15 इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेले। और ये लगभग मेरा जो खेल का सफ़र था ये इंटरनेशनली 10-12 साल का था। तो ये 10-12 साल में उसमें ओलंपिक्स भी खेला और बाद में मुझे 2002 में मुझे अर्जुन अवार्ड मिला। तो मैं खेल की तरफ से मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन है कि जो मैंने करना चाहा वो मैंने करा और मुझे मिल पाया। बस मिला, बस यही नहीं कि हम लोग सारे खिलाड़ियों को खलिश थी कि हम ओलंपिक्स जीतना था, वो हमारे साथ खलिश एक रह गई बस। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे पहले आप लोग खेलते थे तो खेल को देखते हुए गवर्नमेंट भी काफी सपोर्ट करती थी और गवर्नमेंट जैसे कभी सर्विस दे दिया खिलाड़ियों को ताकि उनके जो परिवार का भविष्य है वो भी सेफ रहे। तो उससे आपको इस तरफ से आप लोगों को बेफिक्री हो जाती थी। लेकिन जब में और आज के दौर में क्या फर्क देखते हैं आप? हाँ, ये तो बात कही आपने, बहुत ऐसी बात है कि उस जमाने में तो नौकरियां जो कंट्री के लिए खेल रहा है या बहुत अच्छा खेल रहा है, जो कंट्री को नहीं छू पा रहा है लेकिन वो कैंपों में है 30, 40, 50 लड़कों में जो भी होते थे उन सबको नौकरियां मिल जाती थी। और बहुत कितने डिपार्टमेंट थे सारे हिंदुस्तान में, भोपाल में 10 डिपार्टमेंट थे जो नौकरियां देते थे। तो सब लोग खेलते थे और वो कहीं ना कहीं सब एब्जॉर्ब हो जाते थे। आज खेल हो रहा है, एकेडमीज हो रही हैं, हॉस्टल बन गए हैं, सब कुछ है, लेकिन विभाग हमारे पूरे हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो 10 डिपार्टमेंट नौकरी दे रहे हैं। जो अपना एक शहर देता था वो पूरे मुल्क में यही हो रहा है। तो खेल की वजह से बच्चों को बहुत नुकसान हो रहा है और वो कई लोग उसमें जिसको ज्यादा जनरेशन को खेलने में आना चाहिए वो अब कम होती जा रही है, क्योंकि हमारे चंद डिपार्टमेंट हैं जो वो नौकरी दे रहा है और उन्होंने भी इतनी चलनियाँ लगा दी है छान छान के कि आप केवल नेशनल्स में रिकॉर्ड हो और ये है और आपका स्टैंडिंग हो। तो ये एक जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि बहुत सी
मैनेजमेंट से मैं जुड़ा हूँ, मैं सिलेक्शन में जाता हूँ, डिपार्टमेंट की नौकरियों सब में तो बात होती है, उसमें मुश्किलात यही आ रही है। तो जितने बच्चे खेल रहे हैं उनको उतनी नौकरियां नहीं मिल पा रही है। ये एक सरकार को बड़ा सोचना है, तो सोचना पड़ेगा, नहीं तो खेल खत्म हो जाएगा। यानी खेल को रोजगार से जब तक नहीं जोड़ेंगे बिल्कुल, जब तक खेल बढ़ नहीं सकता। हाँ, क्योंकि अब उनके सर पर खिलाड़ी है, खिलाड़ी के साथ परिवार भी है, बच्चे भी हैं, उनको भी संभालना, उनको भी देखना है, तो वो फिर कैसे खेल में ध्यान लगा नहीं पाएंगे और परिवार का सपोर्ट बिल्कुल मिल नहीं पाएगा। इसमें तो और आपकी ये बात में जोड़ रहा हूँ आपकी बात में कि जब खेलता है खिलाड़ी वो पूरी रात और दिन उसमें खेलने में झोंक देता है, तो वो पढ़ाई से थोड़ा सा दूर हो जाता है। पढ़ाई जो लोग पढ़ लेते हैं वो कहीं ना कहीं किसी जगह पर सेट हो जाते हैं, लेकिन खिलाड़ी के साथ ये मुश्किल हो जाती है कि अगर उसकी पढ़ाई थोड़ी पीछे हो जाती है, खेल में वो उतना हो जाता है। जैसे मैं भोपाल के बहुत मशहूर दुनिया के शानदार प्लेयर होते थे, वो नहीं रहे, वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, शाहिद नूर साहब का, वो तो ऐसा प्लेयर ही नहीं मैंने देखा, इतना शानदार हॉकी खेलते थे, लेकिन अब वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको बेचारों को नौकरी किस तरीके की मिले और क्या है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे यहाँ। तो बच्चों को जो मेरा ये कहना है कि अगर जो स्पोर्ट्स में लोग अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, तो जो इस लेवल के स्पोर्ट्स मैन हैं उनके लिए सोचना चाहिए, और सेकंड लाइन के प्लेयरों को जरूर नौकरियां मिले। अब ठीक है, हमारा विवेक सागर को हिंदुस्तान की टीम से खेल के आया और उसको अर्जुन अवार्ड भी मिल गया, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको एक डीएसपी पुलिस बना दिया और एक मकान दे दिया, एक कैश अवार्ड दिया, तो देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन और प्लेयरों की भी जगह होना चाहिए। जो जिसने विवेक कुमार को या जलालुद्दीन को या असलम शेर को यहाँ तक पहुंचाया, अगर वो कंपटीशन वो प्लेयर हमारे साथ ही नहीं होते तो हम इतने अच्छे प्लेयर नहीं बनते। हम प्लेयर तभी अच्छे बने हैं जब हमारे मुकाबले में अच्छे खिलाड़ी थे। तो ये वो जो अच्छे खिलाड़ी हमारे मुकाबले में थे उनकी जगह भी नौकरियों में होना चाहिए, ये एक बात है। आप जैसे पहले आपको कह रहे हैं कि परिवार का भी सपोर्ट नहीं मिल पाता था, उसके बाद भी माशाल्लाह आपने इतनी अच्छी तरक्की की कि अर्जुन अवार्डी आप हुए और भोपाल का नाम पूरे वर्ल्ड में आपने रोशन किया। तो जो नए आने वाले खिलाड़ियों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अच्छे से अच्छा खेल सकें? आज के दौर में बच्चों के पास बहुत फैसिलिटीज है, आपके पास बेहतरीन मैदान है, आपको सारी सहूलतें मौजूद है घरों में। मैं ऐसा कोई बच्चों को नहीं जानता जिनके पास स्कूटर ना हो, मोबाइल ना हो। हमारे पास तो साइकिल हमको नहीं मिल पाती थी, हम पैदल दौड़ते थे। अगर हमीरिया कॉलेज में प्रैक्टिस होते में हमको मौका नहीं मिलता था तो हम बेनजीर मैदान दौड़ते हुए आ जाते थे कि यहाँ हमको खेलने का मौका मिल जाएगा। तो आपके पास सारी फैसिलिटीज हैं, आपको अपना टाइम खेल के लिए अगर आप देखें, आप चुन लें, अपने आप को पहचानें। सबसे पहले आप अपने आप को पहचानिए कि हमें ऊपर वाले ने खेलने के लिए बनाया है, तो हम खेलना चाहते हैं तो ईमानदारी से खेलें, और हमें थोड़ी देर अपनी जो पढ़ाई है वो उसको पढ़ाई को भी मेंटेन करें। आप एवरेज पढ़ाई पढ़ लें, तो अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं तो आप खूब अच्छा खेलिए, मेहनत करिए। हिंदुस्तान में बहुत मौके, क्योंकि आज के दौर में करोड़ 2-2 करोड़ रुपये खिलाड़ियों को मिल रहे हैं, फ्रंट पेज पे अखबारों की न्यूज़ में आप छा रहे हैं। तो आपको आजकल अब खेल के लिए अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आपको मुश्किलात नहीं है, लेकिन आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी वहां तक जाने के लिए। बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है। सहूलतें तो मिल रही हैं, लेकिन उसका मेहनत आपका काम है, आपका कंसंट्रेशन है। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप सब कुछ इधर उधर मत देखिए, आपका बिल्कुल टारगेट एकदम अपना फोकस स्पोर्ट्स पे हो, खेल पे हो, तो आप फिर निकल जाएंगे। तो फिर आपको कोई पीछे, और इसमें कुछ पेरेंट्स को भी देना चाहेंगे आपकी, भाई अगर बच्चा खेल रहा है, पेरेंट्स को तो सबसे ज्यादा ये ध्यान देना है कि वो ये देखे कि उनके बच्चे क्या शौक रखते हैं। उस शौक को उनका इंकरेज करेंगे तो वो बच्चे बहुत ज्यादा तरक्की कर जाएंगे। उस शौक को आप इंकरेज करें। और स्पोर्ट्स तो बहुत अच्छी चीज हो गई, वो पुरानी कहावत तो वो खत्म हो गई ना, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आजकल उल्टा हो गया, इसका उल्टा हो रहा है। पढ़ा लिखा आदमी को इतने अच्छे जॉब, मेरे पीछे तो नौकरी वाले दौड़ते थे भाई। मैं जब खेल के निकलता आएगा तो उनको लगा कि एयरलाइन छोड़ना है,
तो 6 डिपार्टमेंट वाले हैं, हमारे यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, हमारे यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। तो आपके पीछे नौकरी दौड़ रही है। हाँ। कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन हाँ। आपने अपने आप को इस लेवल का बना ले, आपको वो बनाना है। और उस वक्त तक ये ना सोचो कि हमें नौकरी मिल जाए और पैसा मिल जाए, और ये आप मेहनत करते रहिए, आप मेहनत करें, रिजल्ट अल्लाह देगा आपको, और उसके फायदे सरकार आपको पहुंचाएगी। बहुत फैसिलिटीज हैं आजकल, इतनी स्कॉलरशिप्स हैं, इतनी एकेडमीज खुल गई हैं, खिलाड़ी को कोई कमी नहीं आने वाली, और पढ़ाई भी फ्री होती हैं आपकी आजकल तो। और आपके नंबर, आप स्कूल में अगर खेल रहे हैं तो आपको नंबर भी आपको अच्छे अपडेट मिल जाते हैं। अगर आपने स्कूल खेल के गए हैं तो यूनिवर्सिटी में तो पॉइंट्स उसमें आपको खेल के सपोर्ट में आपको मिल रहे हैं, तो पढ़ाई में भी आपका ग्रेड ऊपर हो रहा है। तो आपको ये तैयारी करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा आपके इस सोर्स से कि भाई मैं सारे पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को जरूर खिलाएं, क्योंकि ये फ्लैटों की जिंदगी हो गई है, इसमें बच्चे बौखला गए हैं घर में। ये मैदानों पे जाने दें, 1 घंटा उनको 1 घंटा खेलें, वो बहुत फ्रेश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छा पीछा खाना खाएंगे, अच्छी तंदुरुस्ती होगी, अच्छा सोचेंगे। देश के लिए बहुत जरूरत है कि ये हमारे लोग मेंटली मजबूत बने और अच्छे तंदुरुस्त लोग बने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे खिलाड़ी के साथ।